सो हेलो एनिमे फैंस। तो गाइज डीमॉन स्लेयर एनिमेस के बारे में तुम सभी ने सुना होगा और सभी ने ट्राई भी किया होगा। तुम सभी जानते हो कि ये एनिमे अपनी एनिमेशन क्वालिटी, स्टोरी लाइन एंड गुड डिपिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर तुमने ऑलरेडी ये एनिमे कंप्लीट कर चुके हो और सोच रहे हो कि इसी टाइप के कुछ और एनिमेस देखा जाए, तो आज मैं ऐसे ही 5 एनिमेस के बारे में बताऊंगा जो कि मोर और लेस डीमॉन स्लेयर के स्टाइल में ही है और इनमें बहुत ज़्यादा एक्शन से या फिर सुपर नेचुरल बीइंग्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स में फाइट होगा या फिर ह्यूमैनिटी का एक्सटिंक्शन, इन सब के ऊपर फोकस किया गया है। तो इसीलिए इस वीडियो में जो एनिमेस के बारे में बताऊंगा उनको ज़रूर तुम लोग ट्राई करना। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ द डिमॉन हंटर। अब ये वन ऑफ द डार्केस्ट एनिमे स्टोरी है भाई। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जिंटा, वो अपनी सिस्टर के साथ एक विलेज में रहता है और सडनली उसका जो फादर होता है वो नहीं चाहता है कि उसका जो सिस्टर है वो उसके साथ रहे, क्योंकि एक्चुअली जो उनकी सिस्टर है वो एक डिमॉन है। तो उसके साथ जिंटा भी विलेज छोड़ देता है एंड देन वो लोग जाते हैं कडोनो विलेज में। अब कडोनो विलेज में एक पर्सन होता है जो कि एक्चुअली उन दोनों को रहने को देता है अपने घर में, क्योंकि उसकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम होता है शिरायोगी। वो तीनों मिलके ब्रदर सिस्टर जैसे रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जबकि वहाँ पर जो शाइन मेडन होता है उसकी डेथ हो जाती है और डिमॉन्स वहाँ पर अटैक करते हैं और यहाँ पर डिमॉन्स के साथ फाइट ही होना है। लेकिन डिमॉन्स जो सुजुने होता है, मैंने कहा था कि वो एक्चुअली डिमॉन है, उसको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपने ब्रदर और जो शिरायोगी है इन सभी को मारना चाहता है। इवन शिरायोगी की डेथ के लिए भी सुजुने ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। अब इसके लिए तो तुम्हें एनिमे को देखना पड़ेगा। लेकिन उस बैटल के बाद जिंटा अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है ताकि जब सुजुने उसके सामने आए तो वो इतना कैपेबल हो कि अपने सिस्टर के साथ बैटल में वो जीत सके। तो इसलिए वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और सभी डिमॉन्स के साथ बैटल करना, इन सब के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन इस एनिमे में एक प्रॉब्लम है कि इसका जो एनिमेशन क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। देन जो एनिमे है लिस्ट में उसका नाम है द चेनसो मैन। अब सभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो यहाँ पर स्टोरी एक डेंजी करके कैरेक्टर के ऊपर होता है जो कि अपना एक डिमॉन होता है पोचिटा, उसके साथ मिलके नॉर्मल डिमॉन्स को मारता है और अपना जो लाइवलीहुड है वो चलाता है। बट सडनली उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ को जस्ट खोते खोते बच जाता है और जो पोचिता होता है वो उसको पावर देता है चेनसो मैन का। इसीलिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके चेनसो डेविल या फिर चेनसो मैन कुछ भी बन सकता है और फाइट करके डिमॉन्स को मारता है। ये स्टोरी यहाँ पर मोटा मोटा है। लेकिन सडनली यहाँ पर माकीमा करके एक कैरेक्टर होती है जो आती है और माकीमा भाई यहाँ पर लीडिंग कैरेक्टर है। वो एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल करती है, सब कुछ मैनिपुलेशन पावर के साथ वो आती है और डेंजी को वो जो डिमॉन हंटर स्क्वाड है वहाँ पर ले लेती है। तो देन यहाँ पर डिमॉन हंटर स्क्वाड में जाने के बाद उसके साथ बहुत सारे एलाइज भी जुड़ते हैं, जैसे कि आकी, पावर, ये सभी यहाँ पर आते हैं। और भाई तुम लोग जानते हो कि माप्पा क्रिएशन का वर्क है इसमें, इसीलिए एनिमेशन क्वालिटी, फाइट, एक्शन सब कुछ पीक में है। और चेनसो मैन का स्टोरी मांगा वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई अगर मैं बोलूँ तो रीच आर्क मूवी तुम लोगों ने अगर ट्राई किया होगा और अगर नहीं भी किया होगा तो ज़रूर उसको ट्राई करना भाई। वन ऑफ द बेस्ट वर्क शायद 2025 का, तो इसीलिए इसको भी ज़रूर ट्राई करना। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है द रैग्ना क्रिम्सन। अब ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे है भाई, लेकिन ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स अगर तुम ढूंढ रहे हो एनिमे में तो इसके साथ तुम लोग जा सकते हो। तो इस एनिमे के स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर डिमॉन्स की जगह जस्ट ड्रैगन्स को डाल दो, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन्स जो होते हैं वो एक्चुअली मोनार्क होते हैं और वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट करना। लेकिन ह्यूमंस तो फाइट करेंगे, तो इसीलिए उनमें से हंटर्स जो होते हैं वो आते हैं और वो बैटल करते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे एक हंटर होती है लियोनिका, तो वो एक्चुअली रैग्ना के साथ आके फाइट करके ड्रैगन्स को मारना चाहती है ताकि ह्यूमैनिटी को सेव कर सके। बट जो लियोनिका होती है उसकी फ्यूचर में डेथ होने वाली है, ये रैग्ना को पता चलता है अपने ही फ्यूचर सेल्फ के थ्रू से। तो जब उसको वो बताता है अपना फ्यूचर सेल्फ की जो लियोनिका है वो मर जाएगी, तो इसलिए वो कहता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हें अपने जो पावर मैंने गेन किया इतने सालों से वो तुम्हें यहाँ पर दे देता हूँ। तो इसीलिए उसको पावर्स तो मिल जाता है। तो अब वो लियोनिका को प्रोटेक्ट करेगा या फिर ड्रैगन्स को एक्सटेंड करेगा। और जो क्रिम्सन करके एक ड्रैगन मोनार्क होता है वो एक्चुअली जो रैग्ना होता है उसको ही सपोर्ट करने के लिए आगे आता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि ड्रैगन मोनार्क जो है उनका एक्सटेंशन हो जाए। तो इसीलिए वो सपोर्ट करेगा। तो एक्शन सीन्स के लिए तुम इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देन लिस्ट में जो एनिमे आता है उसका नाम है काजू नंबर 8। ये 2 सीजन्स के साथ आता है। तो इस एनिमे के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक 32 ईयर्स ओल्ड मैन होता है जिसका नाम होता है काफका हिबिनो। वो यहाँ पर जापान में जो एक डिफेंस फोर्स है
काइजूस से फाइट करने के लिए। अच्छा, काइजूस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो काइंड ऑफ एक डिमोनिक बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स होते हैं जो कि काइंड ऑफ गॉडजिला टाइप समझ सकते हो या फिर टाइटन टाइप समझ सकते हो। तो वो लोग आते हैं और ह्यूमैनिटी को डिस्टिंक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ह्यूमैनिटी उनसे फाइट करने के लिए अपना फोर्स क्रिएट करता है। तो ये जो फोर्स होता है वही जापान डिफेंस फोर्स यहाँ पर होता है। तो उस फोर्स में एज ए क्लीनर काम करता है। क्लीनर मतलब हाँ सच में वो क्लीन करता है। जब फाइट सीन्स हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग बॉडीज़ या फिर डिस्ट्रक्शन होता है उन सबको क्लीन करने के लिए वो है यहाँ पर। तो उसको सडनली पावर मिलता है काइजूस का। मतलब वहाँ पर वो क्लीनिंग करते करते एक पैरासाइट होता है जो कि एक्चुअली उसको बॉडी में चला जाता है, तब उसको मिलता है बहुत ज़्यादा पावर। अब उस पावर के साथ वो सडनली वहाँ पर ट्रम्प कार्ड की तरह बाहर आता है और जो ह्यूमैनिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें भी बहुत सारे फाइट्स है, एक्शन है और स्टोरी तो भाई टॉप नॉच है, इसलिए इसको भी तुम लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देन जो 5th एनीमे लिस्ट में उसका नाम है द ब्लड सी। अब ये काइंड ऑफ एक हॉरर एनीमे है और इसीलिए अगर तुम्हें जंप स्केयर या फिर इन सब सीन से प्रॉब्लम है तो इसको तुम लोग स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है वही एक्चुअली मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है साया किसारागी। तो वो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल होती है जो कि एक्चुअली एक श्राइन में मेडन भी होती है और उसका जो फादर होता है वो श्राइन में ही नॉर्मल प्रीस्ट होता है। बट वो जिस विलेज में रहती है वहाँ पर नाइट टाइम में मॉन्स्टर या फिर डिमॉन्स कह लो तो उन सबको एल्डर ब्रेन्स बोलते हैं, वो सभी अटैक करते हैं और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इन सब के बीच जो साया है वो अपने स्वॉर्ड के साथ आती है और वो कटाना के साथ सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसको देखो भाई, इस एनीमे में बहुत सारे एक्शंस है, फाइट्स है और मैंने जो कहा कि यहाँ पर कल्चरल या फिर इन सभी जो रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवेंचुअली ये एनीमे कुछ जगह पर वेंजेंस या फिर रेवेंज के टर्म में भी तुम लोग डिफाइन कर सकते हो। देन एक बोनस एनीमे भी है लिस्ट में, उसका नाम है गॉब्लिन स्लेयर। अब इसको तुम पूरी तरह से वेंजेंस के ऊपर रख सकते हो इस एनीमे को। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी वर्सेस डिमॉन्स की जगह गॉब्लिन को डाल दो एंड देन स्टोरी वैसा ही कुछ टर्न लेने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम ही गॉब्लिन स्लेयर है। पहले तो वो लोनली काम करता है, फाइट्स करता है इन सब में, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके जो पार्टी है वहाँ पर पार्टी मेंबर्स आना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रीस्टेस देख लो या फिर तुम लोग यहाँ पर एल्व्स देख लो, तो वो सभी इसको ज्वाइन करते हैं और वो सभी मिलके गॉब्लिन्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट करते हैं। देन बाकी सब के लिए तो तुम्हें इस एनीमे को ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा और ये तो मेरे साइड से रिकमेंडेड भी है। तो इसीलिए इन सभी एनीमेस को ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना।